इन लोगों ने चंदा चोरी करके ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर ना तो भगवान का डर है, ना धर्म का डर है, ना नरक ना स्वर्ग का डर है, कोई है ही नहीं। तो उनको अच्छी तरह पता है ऐसे मंदिर में क्यों चढ़ावा चढ़े जहाँ पे चोरी और डकैती होती है। कौन जांच करेगा, कौन उनको सजा देगा? सब लोग मिले हुए हैं आपस में, सब लोग बांट लेंगे आपस में। जो सरकारें भगवान के नाम पर ना लोगों को छलने का काम करती है या धर्म के नाम पर लोगों को छलने का काम करती है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर? ये तो पूरे मंदिर का जितना खजाना था वो लूट लिया। धर्म का धंधा करते हैं और ये व्यापारी हैं। इनके पास जो भी अपनी मेहनत की कमाई को चढ़ाता है भगवान के नाम पर, ये छल करते हैं। ये हजारों सालों से छल करते आए हैं। जो मंदिरों में हजारों करोड़ का चंदा आता है उसको लूट कर अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करते हैं। ये तो आम जनता को समझना चाहिए। मंदिरों में से पैसा चोरी होता है, सोना चोरी होता है, चांदी चोरी होती है। जो भक्त हैं उनको ठगा जाता है। ऐसी जगह चंदा चढ़ाना जहाँ से चोरी होने की संभावना है, चोरी होता आया है, ऐसी जगह एक भी पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कि सरकारों को जो काम करने चाहिए वो काम करती नहीं है। सरकारों को कॉलेज बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर काम करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, यहाँ पर भाईचारा पैदा करना चाहिए, डिग्निटी के साथ जीने का मौका देना चाहिए। वो काम तो सरकार करती नहीं है। सरकार काम करती है मंदिर मस्जिद का काम करती है। उन लोगों को बिल्कुल भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों पर उस पैसे को खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके पैसे की चोरी कर रहे हैं, आपके पैसे की लूट कर रहे हैं, आपकी आस्था की लूट कर रहे हैं। वो ना तो राम को मानते हैं, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, और ना ही वो भारत के संविधान को मानते हैं। चोरी करना कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से चोरी करते आए हैं। वो लोगों के विश्वास का चोरी करके आए हैं। जो लोगों ने विश्वास एक आस्था में दिखाते हैं, उस आस्था के को बर्बाद करने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी लोग वही हैं, चोरी करने वाले लोग भी वही हैं, सब वही मिले हुए हैं। तो ये लूट की लड़ाई है कि जो लूट का पैसा है वो बराबर नहीं बटा है। जिन लोगों को ज्यादा मिल गया है वो लोग ठीक है, और जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग शोर मचा रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि जो तुम्हारे मतलब भगवान का कोई डर नहीं, इन लोगों को कोई डर नहीं है। भगवान हो तो जब भी डर होगा लोगों को। उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये धंधा है सब। और धंधे में जितना भी पैसा आता है वो लोगों में बटता है। ये व्यापारी हैं, ये धर्म का धंधा करते हैं और ये व्यापारी हैं। इनके पास जो भी अपनी मेहनत की कमाई को चढ़ाता है भगवान के नाम पर, ये छल करते हैं। ये हजारों सालों से छल करते आए हैं। तो इन लोगों को किसी का डर नहीं है। जो सरकारें भगवान के नाम पर लोगों को छलने का काम करती है या धर्म के नाम पर लोगों को छलने का काम करती है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो आस्था के साथ खिलवाड़ है ना सर। देखिए, जिन लोगों की आस्था है, जो चंदा वहाँ देते हैं, वो चंदे के साथ खिलवाड़ है। तो ये आस्था के ठेकेदार हैं। अब ठेकेदार जो है वो आस्था के साथ में अगर छलावा कर रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनको कौन कहने वाला है? बताइए आप लोग ना। भाई वही लोग मिले हुए हैं आपस में, एक ही विशेष जाति के लोग हैं जो चंदा चोरी करते हैं, चंदा मांगते हैं, और जो मंदिरों में हजारों करोड़ का चंदा आता है उसको लूट कर अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करते हैं। ये तो आम जनता को समझना चाहिए कि जो अपना कमाई की मेहनत की कमाई है उसको ऐसे नहीं देना चाहिए किसी को भी। अगर आपको भगवान से मोहब्बत है, अगर आपको भगवान में आस्था है, धर्म में आस्था है, तो अपने घर में कीजिए। आप मंदिर के नाम पर जब पैसा देते हैं तो कुछ चंद लोगों के घर बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए चंदा चोरी का काम बन जाता है। जैसे अब चोरी हो रही है, तो ये राम मंदिर जो है आस्था का जो प्रतीक बनाया पूरे देश के अंदर, इन लोगों ने चंदा चोरी करके ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर ना तो भगवान का डर है, ना धर्म का डर है, ना नरक ना स्वर्ग का डर है, कोई है ही नहीं। तो उनको अच्छी तरह पता है, तो चोरी तो हो गई। तो क्या चंदा चढ़ाने वालों को सोच लेना चाहिए कि चंदा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, चंदा नहीं चढ़ाना चाहिए? 101% मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थान पर चंदा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान को, अगर भगवान कोई है तो उसको लोगों की श्रद्धा की जरूरत है, ना कि पैसे की जरूरत है। पैसा तो कुछ चंद लोगों के पेट में जाता है, जिनका पेट बहुत मोटा हो जाता है, तो पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाना चाहिए, अपने रोजगार में लगाना चाहिए, अपने दुख दर्द को अच्छा करने के लिए लगाना चाहिए। पैसा ऐसे ही नहीं बांटना चाहिए आपको। और भगवान के लिए तो भगवान को सब दिखाई दे रहा होगा कि वीआईपी लाइन लगा ली है, कि जिनको दर्शन करने हो वीआईपी लाइन में होंगे, दर्शन होंगे, तो वहाँ पूरा वीआईपी कल्चर है। भक्त लोग तो बड़े अच्छे मन से चढ़ाते हैं ना। देखिए, तो श्रद्धा के रूप में उनको क्या पता चोरी हो रहा है पैसा? देखिए सबको पता है, सबको पता है। ये आज चोरी नहीं हो रहा, हजारों सालों से इस देश में मंदिरों में से पैसा चोरी होता है, सोना चोरी होता है, चांदी चोरी होती है। जो भक्त हैं उनको ठगा जाता है। जो भक्तों को साथ में धोखाधड़ी करता है, जो भी व्यक्ति करता है, चाहे वो साधु हो, संत हो, क्या रेप के केस नहीं आ रहे? जो साधु संत हैं, जो अपने आप को भगवान समझते थे, आज रेप के केस में अंदर हैं, सजा हो रही है उन लोगों को। तो वो धोखा ही एक प्रकार से ये चोरी है। तो ऐसे लोगों को सबसे सख्त सजा करनी चाहिए, मगर जो सजा देंगे वो लोग भी तो इसमें लिप्त है, वो लोग भी तो लिप्त है।
तो इसलिए उम्मीद करना, पैसे के साथ साथ जैसे आपने कहा सोने हीरे जवाहरात सब चोरी हो गए, सब बिल्कुल बिल्कुल सब चोरी हो जाता है। और ये चोरी होके जाता कहाँ है, ये चोरी होके इस देश में जो एक व्यवस्था है उसको कायम करने के लिए आती है। जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जो विघटनवाद की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कायम करने में पैसा लगाया जाता है। और जो वहां पर पुजारी है वो पुजारी के पेट में जाता है, उसका पेट बहुत मोटा होता है, कुछ काम नहीं करता, उसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से कहना है कि अगर आपको मदद करनी है तो किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दीजिए, किसी को किताब दे दीजिए, किसी को एजुकेशन दे दीजिए, किसी की मेडिसिन करा दीजिए। ये ऐसे लोगों में चंदा चलाना, ऐसी जगह चंदा चलाना जहां से चोरी होने की संभावना है, चोरी होता आया है, ऐसी जगह एक भी पैसा चलाने की जरूरत नहीं। कहा जा रहा है कि जो लोग चोरी करिए रातों रात करोड़पति हो गए। बिल्कुल करोड़पति तो होंगे ही, वहां पे अन अकाउंट पैसा आता है, कोई पता नहीं कितना पैसा आता है, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। कितना चोरी हो रहा है, कितना कहाँ जा रहा है। ट्रस्ट बना रखे, और ट्रस्ट में एक ही समाज के सब लोग हैं, वही उस हजारों करोड़ों के चंदे को लूटते हैं, खटोरते हैं, फिर उससे ही अपने अयासी करते हैं, उससे ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ट्रस्ट में तो सीसीटीवी कैमरे, फिर ऐसे चोरी हो कैसे? सब सीसीटीवी कैमरे कौन चेक है? सबकी मिली भगत है, सब मिली भगत है। वहां पर राम के नाम पर जो इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, राम के नाम पर, राम के नाम को जो बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है ना, लोगों की आस्था के साथ खेला जा रहा है, ऐसे लोगों को तो देशद्रोह लोग हैं। तो देखा जाए तो ऐसा तो आस्था कम हो जाएगी। बिल्कुल आस्था कम हो, क्यों नहीं कम होगी आस्था? देखिए जिन लोगों की आस्था है उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को आंदोलन करनी चाहिए इस बात के लिए। अब कोई नहीं आएगा, आंदोलन करना चाहिए का। सर इतना बड़ा चर्चा, इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, उसमें चोरी हो रही है सर, देखिए जिसकी सरकार की नजरें रहती हैं जिस पर। देखिए इस देश में, ये इस देश की दुर्भाग्य है कि सरकारों को जो काम करने चाहिए वो काम करती नहीं है। सरकारों को कॉलेज बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर काम करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, यहाँ पर भाईचारा पैदा करना चाहिए, डिग्निटी के साथ जीने का मौका देना चाहिए। वो काम तो सरकार करती नहीं है। सरकार काम करती है मंदिर मस्जिद का काम करती है। जो उनको पता है कि लोग इसी को चाहते हैं, अब लुटे हैं लोग, कुछ करें तो लोग आंदोलित नहीं होंगे। एक भी इंसान की आवाज आपने देखी है क्या? बताइए आप। इस देश में कुछ भी कर लो, पूरे देश को लूट जाओ, कोई आदमी भी ऐसे गहरी नींद में सोए हैं। भगवान के घर में अगर चोरी कर सकते हैं तो फिर क्या करते होंगे लोग? गहरी नींद में सोए हैं कि वो आवाज ही नहीं उठाते हैं। इनको ना भगवान से डर है, ना इनको किसी जनता से डर है, इनको किसी से डर नहीं है। ये बेलगाम हो चुके हैं। इसलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये जो ढोंग है पूरा, इसका पर्दाफाश करने की अब समय आ गया है। ये लोग जो हैं, ये धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं, उस धंधे को ये लोग और मजबूत करते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस धंधे में जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, डांका जो डाल रहे हैं लोगों की आस्था के प्रति, उसको खत्म करना ही सरकारों का काम है। जनता से अपील करेंगे कि कोई चढ़ावा ना? नहीं, बिल्कुल मैं तो करूंगा कि चढ़ावा नहीं चलना चाहिए। क्यों चढ़ावा चढ़ा है मतलब ना, ऐसे मंदिर में क्यों चढ़ावा चढ़े जहाँ पे चोरी और डकैती होती है? क्यों देना है आपको? ये तो डकैती है एक। हाँ, देखो पूरी प्रकृति कुदरत ने बनाई है, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या कुदरत को दिखाई नहीं दे रहा कि लोग चंदा चोरी कर रहे हैं? कुदरत को छोड़ो, वो तो सीसीटीवी को भी दिखाई दे रहा है। मगर जांच कौन करेगा? कौन जांच करेगा? कौन उनको सजा देगा? सब लोग मिले हुए हैं आपस में, सब लोग बांट लेंगे आपस में। तो ये केवल एक लूट है, और लूट से बचने के लिए लोगों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। राम मंदिर में जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसे आपने कहा एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर सारी चीजें आती हैं, बड़ी निगरानी रखी जाती है, फिर भी चोरी हो रहा है। व्यवस्था तो देश में ही बनाई गई है संविधान के माध्यम से। क्या संविधान को पूरे देश में लागू किया जा रहा है? क्या संविधान के फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जा रहा है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लागू किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। व्यवस्था तो देश को चलाने के लिए यहाँ भी है। व्यवस्था जो चलाने वाले लोग हैं, जिनके हाथ में व्यवस्था, वही तो चोर हैं। जिनके हाथ में ये पावर है व्यवस्था को चलाने के लिए, वही तो चोरी कर रहे हैं, वही तो डकैती कर रहे हैं, वही तो सोना चांदी सब लूट रहे हैं। तो क्या राम भक्त सवाल करेंगे अब इनसे? अगर जिन लोगों को व्यवस्था बनाने के था कि जिनको समझा कोयल वो कौवा निकले, जो रोकते थे दारुओं को उनको जेब में पौवा निकले। जिनको रोकने का अधिकार था, जिनको व्यवस्था बनाने का अधिकार था, उन लोगों की जेब में ही तो ये चोरी हो रही है सब। तो इनसे उम्मीद ये करना कि ये व्यवस्था को सही चलाएंगे या चोरी नहीं करेंगे, ये सरासर बेईमानी है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आस्था रखते हैं ऐसी चीजों में, उन लोगों को बिल्कुल भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों पर उस पैसे को खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके पैसे की चोरी कर रहे हैं, आपके पैसे की लूट कर रहे हैं, आपकी आस्था की लूट कर रहे हैं। ये लूट जो है, एक तो अभी है कोई बाबा, ये है चंपत राय जी, पता नहीं कौन सा बाबा है, वो कह रहा है कि जो धर्म के पैसे को या मंदिर के पैसे को लूटेगा वो 600 साल तक पता नहीं क्या कीड़ा बनेगा, 60,000 साल तक कीड़ा बनेगा।
भैया ये तो दूसरे वहाँ सपने को दिखा देख रहा है। के नंदन। अरे भाई कानून है यहाँ पे ना, अगर चोरी करिए डकैती करिए एफआईआर करो, सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिन्होंने चोरी करी जेल में डालो, पता लगेगा पूरे देश के एफआईआर सामने। हो कहाँ रही, जो एफआईआर पूरे करवाने जा रहे हैं एफआईआर हो ही नहीं रही। पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने उन चेहरे को लेके आओ जो चोरी करने वाले हैं, जो चोर बड़े चोर हैं। इस देश को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, इस देश को और चीजों में लूटा जा रहा है। लोग कई हजार करोड़ लेके बाहर चले गए हैं, पर ये नहीं लेके आते। पर जिन लोगों ने चोरी करी है राम मंदिर में, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकारों का काम है। तो सरकार ही मिली हुई है तो कहां से कार्रवाई करेगी? सीधी सी बात है। अगर कोई और व्यक्ति अगर मंदिर से चप्पल भी चुरा लेगा तो उसकी भी एफआईआर होगी। ये तो पूरे मंदिर का जितना खजाना था वो लूट लिया। ये सही काम के लिए नहीं आएगा पैसा, ये वेलफेयर के नहीं आएगा, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं आएगा, ये विद्यालय बनाने के लिए नहीं आएगा, ये उनके पेट में जाएगा और वो हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाएंगे, वो होटल्स बनाएंगे, वहां पर वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे और उनके बच्चे जो है क्या वो पूरा एंजॉय करेंगे। तो राम भक्तों के लिए भी बड़ी शर्म की बात है ना। बिल्कुल शर्म की बात है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना। अब भी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? इस देश में धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, राम के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा, उस नफरत को फैलाने के लिए जो पैसा लोग दे रहे हैं वो भी तो नफरत के भागीदारी है। भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु कुछ भी है, प्रकृति है, वो कभी नहीं चाहते कि इंसान से नफरत की जाए। यह नफरत फैलाने वाले लोग कौन है, भाईचारे को खत्म करने वाले लोग कौन है? ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके चेहरे को बाहर लेके आना चाहिए, उनके खिलाफ विरोध करना चाहिए। जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। और जो लोग आस्था कर रखते हैं, जिन लोगों ने दान दिया है, उन लोगों को विरोध करना चाहिए, आवाज तो कम से कम उठानी चाहिए कि ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए जो लोग पैसे को लूटते हैं या डकैती करते हैं। बड़े सवाल करने चाहिए, बिल्कुल सवाल करने चाहिए। सवाल करेगी कोई कार्रवाई आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी इस पर। जैसा एक पहले से भी देखने में आया है कि आपस में जो लोग सब हैं लूट मचाते हैं और आपस में एक दूसरे से कोई यहाँ पर कोई किसी कार्रवाई, बड़ी रकम का मामला है ना सर। देखिए कितनी भी रकम हो, अभी का थोड़ी का मामला, कई हजारों सालों से लूट आए हैं लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं। ये परंपरा चलती आ रही है और नए नए तरीका से यहाँ पर लूटा जा रहा है लोगों को। आम जो आदमी है, गरीब आदमी है, उसको उसकी आस्था को बर्बाद किया जा रहा है, उसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, लूट मचाई जा रही है उस पैसे की। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यार इस लूट से बचना है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको मंदिरों में पैसा चढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्यों चढ़ाना पैसा? कोई भी धार्मिक स्थान पर पैसा क्यों चढ़ाना है? कोई जरूरत नहीं है।